Hey people, what's up there? This is Shubham Singh and welcome back to my YouTube channel. So काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर 10 डेज विच फील्स रियली एक्साइटिंग और आई एम सो सॉरी कि मैं अभी 10 दिनों से कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था। उसका एक ख़ास रीज़न ये भी है कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था या शायद नहीं बताया था, हाँ शायद नहीं बताया था कि मेरे शहर में थोड़े ऐसे दंगे वगैरह चल रहे थे फॉर 1 और 2 डेज़। दैट्स वाई पूरा शहर 2 दिनों के लिए बंद था और क्योंकि मैं 3-4 दिनों तक जिम नहीं जा पाया था तो मेरा स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे हिल गया है और अभी फिर से मैं दिन को सोता हूँ और शाम को उठता हूँ, विच रियली फील्स फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि 3-4 दिनों तक अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई प्रॉपर वर्क ना करो ना और दिन भर ऐसे घर में पड़े रहो, एक तो काम ना करने की वजह से पूरा दिन आलस आलस लगता रहता है और रात को ढंग से नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से रात भर आई यूज टू वेक अप और जिसका रिज़ल्ट ये है कि मेरा स्लीप शेड्यूल शिफ्ट हो गया है दिन में। एंड अभी रात भर मैं जगा हुआ रहता हूँ और फिलहाल अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के नहीं सॉरी सुबह के अभी 4:51 हो रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो और अभी रात भर से मैं जगा ही हुआ हूँ। एंड या टुडे संडे मॉर्निंग, सो आज जिम नहीं है तो मे बी आई गो फॉर अ वॉक और मे बी समथिंग एल्स। बट फिलहाल मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले रामनवमी थी तो या आई जस्ट वेंट टू द टेम्पल और मैंने सोचा था कि एक शॉर्ट वीडियो आई मीन रील मैं अपलोड करूंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद इट वाज सो केओस ना कि मेरा शूट करने का कुछ भी मन नहीं हुआ। और एक तो जब भी मैं फ़ोन निकालता था हवन के बीच, मेरा फ़ोन इतना गर्म हो जाता था ना कि इट लिटरली फेल्ट कि मुझे फ़ोन अंदर ही रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। सो या आई जस्ट शॉट सम क्लिप्स, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। एंड या एक वीडियो छूट गया बट कोई बात नहीं। आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्योंकि लास्ट पिछले एक हफ्ते पहले मैंने कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए थे एंड वी गोना अनबॉक्स दैट। लेकिन उससे पहले आप लोग सोच रहे हो कि एक हफ्ते पहले क्यों, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ड्यू टू माई स्लीप शेड्यूल। मेरा सर बहुत ही दुख रहा था एंड जस्ट आई वॉज नॉट फीलिंग टू मेक वीडियोज। सो वैसे कुछ पार्सल्स नहीं है, एक ही पार्सल है। इसके अंदर एक्चुअली एक ही चीज़ है लेकिन 3 अलग अलग है। सो मैं आप लोग को अभी इसे खोल कर दिखाता हूँ। इफ़ आई एम नॉट कीपिंग इट रॉन्ग, मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी शायद, एंड थोड़ा बहुत अगर मेरी वॉइस बफर करे तो प्लीज़ संभाल लेना। या सो आई हैव माई टूल विथ मी, सो लेट्स ओपन इट लाइक दिस। ऐसे ओपन करते हैं सर। भाई से ओपन करना ना काफ़ी मुश्किल है बट मैंने इसे खोल दिया। पता है पहले के टाइम पे सब लोग बबल रैप देते थे, लेकिन आजकल का जो ये पेपर वाला आइटम है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे प्लास्टिक की सेविंग होती है। बट पेपर वेस्ट होता है, कुछ भी कह लो, या तो प्लास्टिक यूज़ होगा नहीं तो पेपर, और दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो या ये देखो, ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा है और हम लोग इससे पॉप भी नहीं कर सकते जैसा कि हम लोग बबल रैप में करते थे। ये उसका भी किसी यूज़ का नहीं है। सो या आई हैव 3 परफ्यूम्स फ्रॉम द मैन कंपनी। एक है द मैन कंपनी ट्रियम्फ, एक है द मैन कंपनी हीरो और एक है द मैन कंपनी नाइट। सो मैं एक एक करके आप लोगों को इसे दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सील पैक रहती है। बाय द वे इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड क्योंकि मुझे आज तक कभी कोई स्पॉन्सर मिला ही नहीं है। इट्स जस्ट माई ओन परचेज एंड जस्ट मेरा मन किया कि आप लोगों को दिखाऊं, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस अप। दिस इज द मैन कंपनी नाइट और ये पूरा ब्लैक में है और इसकी फ्रेग्रेंस, लेट मी टेक इट, इट्स नाइस। पता है मेरा एक इशू है कि मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की स्मेल आती नहीं है, विच रियली फील्स बैड क्योंकि मैं अपने खुद के परफ्यूम्स भी अच्छे से खरीद नहीं पाता क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता कि कौन सा परफ्यूम मेरे पे अच्छा लग रहा है, कौन सा बेकार लग रहा है। एंड इफ़ आई ट्राई दिस, ये थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी अच्छा है। थोड़ा मुझे ये रेट्रो वाइब ज़्यादा दे रहा है, मतलब जब मैं छोटा था ना तो मेरे घर में इस टाइप का स्मेल का एक परफ्यूम हुआ करता था तो वो मुझे उसकी याद दिला रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ द मैन कंपनी हीरो। इसे देखते हैं, ये शायद उन लोगों ने नया निकाला है।
पता है मुझे सारे परफ्यूम्स ऑलमोस्ट सेम स्मेल करते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे है तो तीनों डिफरेंट, बट मुझे इनमें उतना कुछ अंतर समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। सो या अभी इन तीनों को रखते हैं और जब कहीं भी हम लोग जाएंगे तो इसे लगाएंगे। ओके, सो आई होप कि मेरी वॉइस उस वाली फुटेज में अच्छी आई होगी। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को अपने स्टडी टेबल पर ऐसे फेंक देता हूँ और बाद में जब सुबह होगी तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। सो या अभी मैं सोच रहा हूँ आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ कि आखिर मैं अभी 15-20 दिनों से क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी शूट वगैरह भी कुछ नहीं कर रहा। एंड सो लेट्स सी मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। सो बेसिकली ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन हुआ था एंड आई वाज फीलिंग वेरी लोनली या फिर बोर्ड कह लो। एंड एट दैट टाइम आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड ऑब्वियसली। एंड पता है मैंने ना अपना पूरा ग्रेजुएशन कॉलेज सिर्फ एक साल पढ़ाई करके कंप्लीट किया है, मतलब एक साल क्लासेस करके कंप्लीट किया है। ऐसे मैंने 2 साल तो पढ़ाई की थी लेकिन घर पर ड्यू टू द लॉकडाउन। मैंने सिर्फ सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 6 कॉलेज में किया था, बाकी सेमेस्टर 2, 3, 4 एंड 5 इन द होम, जिसकी वजह से आई कांट रियली इंजॉय द लाइफ ऑफ द कॉलेज गोइंग बॉय। और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कुछ मैंने इन्जॉय नहीं किया, लेकिन जितना भी इन्जॉय किया था इट वाज़ वेरी फन, वेरी एंटरटेनिंग और बहुत सारी मेमोरीज थी मेरी। लेकिन एक बात का मुझे एक दुख था कि मेरे 2 साल कॉलेज के वेस्ट हो गए। एक्चुअली वेस्ट तो नहीं हुए, आई लर्न वेरी न्यू थिंग्स और आई स्टडीड अ लॉट। दैट टाइम आई वॉज रियली फैसिनेटिंग अबाउट shows and movies and series, especially teenage drama. I love teenage drama and supernatural like Marvel or कोई भी magical series like Harry Potter, Lord of the Rings and all of that, and which made me curious about knowing कि वहाँ पे होता क्या है, क्या ऐसा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे स्टोरी लाइन बिल्डअप होती है। आई वॉन्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे कि हाउ टू develop such things वगैरह वगैरह, and that made me curious about why don't I write something like that। लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था उस टाइम। मैंने कुछ प्लॉट्स वगैरह लिखे एंड इट जस्ट वेंट इन द कबाड़। बट क्योंकि अभी मेरा कॉलेज वगैरह कुछ चल नहीं रहा एंड स्कूल वगैरह भी नहीं चल रहा, सो अराउंड 2 महीने से मैं ऐसे खाली बैठा हुआ हूँ। आई वॉज जस्ट शूटिंग और आई वॉज जस्ट स्टडिंग समथिंग बेकार। तो मैंने क्यों ना सोचा कि अपनी उस वाली हॉबी को जो मैं लॉकडाउन के टाइम परस्यू किया करता था, उसे मैं थोड़ा बहुत ऐसे अपने लाइफ में दोबारा से लेकर आऊँ। एंड देन आई डिसाइडेड टू राइट अ नॉवल। अ बिग अपलॉज फॉर मी, थैंक यू सो मच कि मैंने आखिर इतना मुश्किल भरा काम एज अ हॉबी चूज़ किया, क्योंकि लिटरली लिटरेचर लिखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आई एम ट्राइंग और मैं सोच रहा हूँ कि अभी पिछले जितने दिनों में भी मैंने अभी तक लिखा है उसे कंटिन्यू करूँ जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। बाय द वे मैं अपना गला इस तरह रख के जब ऐसे बोल रहा हूँ ना, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो या सो फिलहाल अभी आई एम राइटिंग अ नॉवल जिसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक मेन कैरेक्टर है सॉरी, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है एंड ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। एंड ये बेसिकली मेरा एक 19 ईयर ओल्ड का बेस्ट वर्जन है। बेसिकली जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड का था, आई वॉन्टेड मी टू बी लाइक हिम। दैट्स वाई मैंने अपना ही एक कैरेक्टर जो है, एक लाइफ का एक पार्ट, मैं कैसे उस एज में सबसे बेस्ट बन सकता था, उसी चीज़ को मैंने इस वाले कैरेक्टर में मतलब पूरा डेवलप किया है। एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड जो कि कॉलेज जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता है एंड इट इज़ अबाउट हिम एंड हिज ड्रीम्स। बस यही कहानी है। एंड पिछले 2-3 महीनों से तो नहीं, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीनों से आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द स्टोरी प्लॉट एंड आई हैव जस्ट रिटन 2 chapters ऑफ दैट स्टोरी एंड प्रोबेबली आई विल कंटिन्यू इट टिल 12 to 15 chapters, जहाँ तक कहानी जाएगी। वैसे तो मैंने अभी तक पूरी कहानी सोची नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड फन फैक्ट, ये स्टोरी जो है ना, बेसिकली हम लोग ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि अगर ये भी चीज़ मेरे साथ होती तो कितना अच्छा रहता, मैं उस टाइम पे अगर ये करता तो कितना अच्छा रहता। बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ को पीछे रिवाइंड करके ये सोचते हैं कि काश मैंने ये किया होता तो और भी बहुत मज़ा आता। तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची, लेकिन
मैंने सोचा कि क्यों ना अब पुराना वक्त तो वापस आ नहीं पाएगा, तो उसी चीज़ को क्यों ना मैं राइटिंग के थ्रू एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दूं एंड उसे एक किताब का आकार दे दूं। एंड जब भी मेरा मन करेगा आई रीड इट और अपने खुद की लाइफ को थोड़ा और बेटर देख सकूंगा। बाय द वे, इन स्पाइट ऑफ दिस स्टोरी, मैंने अपने लॉकडाउन के टाइम ऑलमोस्ट 10 to 15 ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे स्टोरी बिल्डअप की थी जिसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मतलब उस टाइम आई वॉज जस्ट ड्रीमिंग एंड मैं बस कोशिश करता रहता था कि किसी भी तरह मेरा टाइम बीत जाए। सो या अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 15-20 आइडियाज़ हैं स्टोरी के। अगर ये नॉवेल मेरी कंप्लीट हो गई देन आई डिसाइड टू राइट सम मोर। एंड पता है, मेरा राइटिंग का एक और मोटिवेशन है कि आई नेवर यूजुअली रीड। बेसिकली आई हैव नेवर रेड अ सिंगल बुक, चाहे वो कोई भी हो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी या फिर कोई भी ऐसी बुक जो कि एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं, वो आज तक मैंने एक भी नहीं पढ़ी है। एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 उस टाइम से मुझे हमेशा लगता था कि रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है एंड मुझे इसे डेवलप करना चाहिए। बट फ्रॉम दैट टाइम अब तक मैंने कभी भी रीडिंग को अपना हॉबी नहीं बनाया है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना एक्चुअली उतना कुछ खास पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, मैंने बहुत बार कोशिश की है रीडिंग हैबिट डेवलप करने की, बट कभी ऐसा हो नहीं पाया। फॉर द कोर्स ऑल्सो आई यूज़ टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़ या फिर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है, मैं बस वही पढ़ लेता हूँ एंड मेरा काम हो जाता है। मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो मैं यूट्यूब से वीडियोज़ देख लेता हूँ। रीडिंग इज़ नॉट माई थिंग। सो मैंने क्यों ना सोचा कि खुद पहले लिखा जाए और उसी को पढ़ा जाए। एंड लिटरली लेट मी टेल यू, जो भी अगर हम लोग 1-2 पैरा भी लिखते हैं ना, तो मैं तो यूजुअली उसे 5 से 10 बार पढ़ता हूँ और उसमें चेंजेस लाता हूँ, क्योंकि मुझे इसे बहुत ही बेस्ट बनाना है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अगर मुझे रीडिंग एक हैबिट डेवलप करनी है तो मुझे सबसे पहले राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे जब मैं लिखता जाऊँगा तो मेरी रीडिंग भी शायद अच्छी हो जाएगी। सो या दिस वॉज माई मोटिवेशन फॉर राइटिंग, मतलब वन ऑफ द मोटिवेशंस। सो या अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? इट्स 5:09 हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो, हाँ, सो अभी 5:09 हो रहे हैं और बाहर हल्की हल्की थोड़ी सुबह होने लग गई है और बर्ड्स अपने घोंसले से निकल के क्या कर रही हैं? अपना खाना ढूंढ रही होंगी ऑब्वियसली। सो या आज का वीडियो हम लोग मे बी यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज टिल देन टिल देन दिस इज शिवम सिंह साइनिंग आउट। चलो बाय। मेरा गला अकड़ गया है बिल्कुल।